बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाचन ब्लॉक के मुडलाना और आसपास के गांवों में डेंगू और वायरल बुखार लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट किए गए ब्लड रिपोर्ट भी सही नहीं आ रही है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मलेरिया विभाग से पहुंचे डॉक्टर विनय ने कहा कि क्षेत्र में समय समय पर मरीजों की जांच करते रहते हैं और क्षेत्र में फॉगिंग भी कराई गई है। वहीं ग्रामीणों का डेंगू से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सिकंदरपुर गांव के ग्राम प्रधान सचिन कुमार के अनुसार उनके द्वारा समय समय पर ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब डेंगू अपने पैर पसार चुका है तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहाँ थे, और यहाँ के ग्राम प्रधान अगर है तो उन्होंने फॉगिंग तक क्यों नहीं कराई। हालांकि बताया जा रहा है कि डेंगू बुखार से 2 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर मरीजों को सलाह दे रहा है, उनकी जांच कर रहा है, वह कितनी सही पाई जाती है, क्योंकि ग्रामीणों के आरोप है कि ब्लड रिपोर्ट जो आ रही है वह भी सही नहीं आ रही है। अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग कितनी सतर्कता दिखाता है और लोगों को इस डेंगू से बचाता है। सही गाँव है और कहाँ पर ये कैंप लगाया गया और किस तरह से जो पेशेंट देखने को मिल रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर के। देखिए, सिकंदरपुर से सूचना गई थी कि मतलब यहाँ पे भी जो है फीवर आ रहा है लोगों को, तो कल सर्वे कराया आशाओं के माध्यम से, और कुछ पेशेंट आए हैं निकल के, कुछ लोग एडमिट है हॉस्पिटल्स में, कुछ घरों पे जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इसलिए देखते हुए आज MIC के द्वारा जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैंपल किया जाए और पता किया जाए कि डेंगू है या वाकई या वायरल बुखार चल रहा है। सर, कुछ लोगों की शिकायत है कि मलेरिया जो डेंगू की रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ है, कि जो दूसरी जगह कराई गई है वो पॉजिटिव है और यहाँ की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव। अभी से ही बात हुई है, MIC को जो है कॉल भी की थी, तो MIC ने बोला है कि उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सैंपल जो गए थे वो जिले पर गए थे, तो वहाँ से क्या पता चलता है वो आज उसके बारे में जो है अभी बता देंगे। अभी उसके लिए बात हो गई है। क्या फॉगिंग भी यहाँ पर कराई जा रही है इस क्षेत्र में? फॉगिंग जो है अभी 9 या 10 तारीख को जो कैंप हुआ था उसमें कराया गया था, तो लगभग पूरे मुडलाना क्षेत्र में कराया था। बाकी आज भी जो है कंसल सर को जिले पे बोल दिया गया है, तो शायद हो सकता है वो आज भी जो है फॉगिंग के लिए आ रहे हैं। सर, पेशेंट को जो देखे जा रहे हैं उनको मेडिसिन दी जा रही है, चेकअप किया जा रहा है, साथ ही उन्हें किस तरह की सलाह दी जा रही है कि डेंगू से बचने के उपाय? डेंगू के बचने के लिए यही है कि जो साफ़ पानी है वो कहीं इकट्ठा ना हो, गमले खाली करके रखे, फ्रिज कूलर में पानी इकट्ठा ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखे और पूरे बाजू के कपड़े पहने, यही जो है डेंगू से बचाव है। ठीक। क्षेत्र में पूरी तरह से डेंगू और वायरल का फर्क हो रहा है। जी तो आज यहाँ पर कैंप भी लगा आपके आवास पर, जी जी तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें भी हैं कि डॉक्टर पूरी तरह से जांच नहीं कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं उनमें अनियमितता पाई जा रही है। क्या क्या? देखो, बुखार का चल रहा है, 2-3 मौत भी हुई है गांव में डेंगू से ही, जो रिपोर्ट में आया है। कैंप पहले भी लगा था मुगलाना स्वास्थ्य केंद्र पे, और आज फिर कैंप लगा हुआ है, तो रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, लोग कह रहे हैं, मेरे पास भी शिकायत आई थी कि 1-2 ही केस डेंगू के दिखाए जो डॉक्टर टीम है, और वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं डेंगू था या वायरल था या क्या था उसमें। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं, आज सूचना कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा आके अपना टेस्ट कराएं, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपना बाहर भी कराएं। सरकारी पे भरोसा अगर रहेगा तो उससे मुझे नहीं लगता सही उपचार मिल पाएगा। कहीं ना कहीं जनता की शिकायत भी है जी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। जनता की बहुत सी शिकायत है, आप भी गांव के जी जिम्मेदार जी जी व्यक्ति जी हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र? देखो, हॉस्पिटल है मुडलाने, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि आते हैं। जो डॉक्टर नहीं आते तो लोग बाग भी प्राइवेट की ओर ही भागते हैं। लोगों की शिकायत सही है, बिल्कुल जायज़ इसको है। लेकर आपने आवाज़ नहीं उठा रहे हो? नहीं, स्प्रे हमने कराया, अपने स्तर से स्प्रे कराया हमने, अपने जो ब्लॉक से 2 बार स्प्रे कराए थे, 1 बार फॉगिंग, और कल भी स्प्रे कराएंगे। पता नहीं, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जनता से क्या अपील रहेगी कि डेंगू से बचाव के लिए क्या उन्हें करना देखो, साफ चाहिए? सफाई तो जनता को ही करनी पड़ेगी। कोई स्वास्थ्य विभाग तो सफाई के लिए नहीं आएगा, या कोई अधिकारी नहीं। सफाई तो हम बार बार कराते हैं, लेकिन हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वे अपने आप भी साफ सफाई का ध्यान रखें घरों के आसपास। मेरा ये कहना है साहब कि गांव के अंदर जो डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जो हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें मेरा मानना डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर नाम पे सिर्फ एक आदमी रहता है। जितनी भी बार हम गए वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। कई बार तो ये डॉक्टर साहब भी नहीं रह पाते वहाँ से।
और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो सरकारी की तरफ से नमूने लिए जा रहे हैं इसके डेंगू के, वो रिएक्टिव है, और जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहाँ जो हमारे सैंपल लिए जा रहे हैं वो एक्टिव है। ये जो बड़ा अंतर है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, सरकार से तो हमारी कई सारी इस प्रकार की डिमांड है। एक तो जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसमें डॉक्टरों की पूरी टीम की व्यवस्था होनी चाहिए। एक यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। गांव के अंदर इसी हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। एक इतना बड़ी आबादी का गांव है और इससे कम से कम 10-15 गांव लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ महिला डिलीवरी के लिए अगर रात बिरात को अगर ऐसा होता है तो लोगों को यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिलहाल जो डेंगू का प्रकोप है, लगभग कितने गांव इससे पीड़ित हैं और कितने पेशेंट यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने? मैं ये कहता हूँ, आप तो मीडिया वाले हैं, आप डोर टू डोर जाकर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कितने लोग पीड़ित हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पर डेंगू से लोग पीड़ित ना हो। और बड़े दुख की बात है, कई बच्चे और कई बुजुर्ग और जवान इसमें मर चुके हैं। अभी 10-15 दिन का रिकॉर्ड उठा कर आप देख लो मेरे गांव के अंदर। लगभग कितनी मौत हुई? लगभग 5-6 लोग मर चुके हैं, इसमें बच्चे भी हैं। एक चीज जानना चाहेंगे, आपने समुदाय की स्वास्थ्य केंद्र की बात की है जी, आप गांव के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, आपने कितनी बार आवाज उठाई है इसके बारे में, कितनी बार अधिकारी को अवगत कराया? देखिए साहब, हम तो कई बार इसके बारे में लेटर भी दे चुके हैं और कई बार हम मौखिक तौर पर भी बोल चुके हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमने लिखित में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। डॉक्टर से मौखिक बोला, लेकिन डॉक्टर का जवाब ये है कि ये प्राथमिक चिकित्सालय है, ये छोटा है, यहाँ छोटी दवाई मिलेगी, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। इस प्रकार की हमें डॉक्टर से खुद मिली बातें कहने को। ये मेरा संगठन जो है साहब ऑल इंडिया किसान सभा है, और ऑल इंडिया किसान सभा पूरे देश के स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंतित है और लगातार वो इस पर कार्रवाई कर रही है।